स्वागत है आपका एक और नए कंपैरिजन वीडियो के अंदर। फ्रेम में आप देख पा रहे होंगे दो भाई रेनो की ट्राइबर खड़ी हुई हैं, बट एक बार इसका फेस देखो, दोबारा भाई इसका फेस देखो, आपको पता चलेगा कि ये दोनों में अंतर है। ये फेस लिफ्ट वाली ट्राइबर खड़ी है और ये जो है प्री जनरेशन या प्री फेस लिफ्ट आप एक तरीके से बोल सकते हो। दोनों वेरिएंट सेम है। सेकंड बेस आज हमारे सामने खड़ा हुआ है और आज मैं आपको बताने वाला हूं आपको नया चूज करना चाहिए, पुराना चूज करना चाहिए, प्राइस डिफरेंस कितना है और आपके लिए कौन सा ज्यादा बढ़िया है। चलिए अपना टाइम वेस्ट करें, वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो एक काम आप कर सकते हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। चलिए सबसे पहले चाबी से शुरुआत कर लेते हैं। एक बार आप चाबी देखो, अंतर दिख रहा है दोनों चाबियों के अंदर। ये जो तीन बटन आप देख रहे हो ना, ये भाई नई वाली फेस लिफ्ट की है, और अगर आप दो बटन वाली की बात करोगे पुरानी वाली की है। ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे ना, लुक्स वगैरह तो बिल्कुल सेम ही लगती है। अगर आप फ्रंट से देखते हो, ये पलट रही है, एक हाथ से हैंडल करने में थोड़ा दिक्कत आ रहा है। बाकी बटन का जो साइज है ना, इन लोगों ने यहाँ पे जो है छोटा कर दिया है। बाकी पीछे देखते हो, नई वाली का रेनो का लोगो देखो और पुरानी वाली का एक बार रेनो का लोगो देखो। एक सेकेंड, अब आपको प्रॉपर दिख जाएगा। बताओ आपको कौन से वाले का लोगो जो है ज्यादा बढ़िया लग रहा है, नया पुराना। तो ये चीजें, बाकी दोनों वाली जो चाबी उनके अंदर बटन वगैरह नहीं मिलते हैं, तो वो चीज ध्यान रखना। अब मेन बात आ जाती है दोनों का प्राइस क्या है। अगर आप ओल्ड वाली की बात करते हो, जब ये आया करती थी, वैसे तो अभी भी आपको डीलरशिप पे मिल जाएगी, डिस्काउंट भी मिल सकता है, तो इसलिए मैंने ये वाली बात बोली थी आपको पुरानी लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। ये 6.99 लाख एक्स शोरूम पे आती है और ये वाला वेरिएंट 7,25,000। दोनों के बीच में 25,000 मोटा मोटा डिफरेंस जो है निकल के आता है। और क्या 25,000 आपको नए वाले पे एक्स्ट्रा डालने चाहिए कि नहीं डालने चाहिए, आप देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले तो दोनों का एक बार फ्रंट लुक देखो और बताओ आपको पुराने वाले का ज्यादा बढ़िया लग रहा है नए वाले का। नो डाउट नए वाले पे ज्यादा लोग जो है हाथ रखने वाले हैं, तो वो चीज ध्यान रखना। बाकी दोनों की जो लाइट वगैरह है ना, वो बिल्कुल सेम है। अलग क्या क्या है, पहले तो रेनो का जो लोगो है वो आपको इस तरीके का देखने को मिलता है। यहाँ पे मैट ब्लैक ग्रिल आती है। नीचे वाला बम्पर वाला पोर्शन देख लो भाई, इस तरीके का पूरा सेटअप है। यहाँ पे टो करने का ऑप्शन मिल जाता है, इस तरीके का सेटअप यहाँ पे। इसमें फॉग लैम्प वगैरह नहीं आती है इस पर्टिकुलर वेरिएंट के अंदर। एक चीज और क्लियर करता हूँ, फॉग लैम्प से जब बात आई गई है, ये RXL के नाम से आता है, और ये अगर आप इसकी बात करोगे तो ये जो है आपको इवोल्यूशन के नाम से देखने को मिलेगा। अब जैसे फेसलिफ्ट आया है तो नाम भी बदल गए हैं। बेस वेरिएंट का नाम RX ही नहीं है, वो ऑथेंटिक के नाम से आएगा। फिर ये इवोल्यूशन आता है, फिर टेक्नो आता है, फिर आपको इमोशन डुअल टोन इस तरीके से आएंगे। अब ऐसा नहीं है RXC RXL RXT RXZ इस तरीके से वेरिएंट जो है नहीं आने वाले हैं, ध्यान रखना। अब आ जाते हैं इधर की तरफ। एक बार इसका फ्रंट बम्पर का डिजाइन देखो, थोड़ा सा अलग आपको लगेगा। यहाँ पे टो करने का ऑप्शन मिल जाता है। इसकी जो फॉग लैंप्स है वो आपको यहाँ पे मिलेंगी। अगर आपको ये लेनी है या ये लेनी है, दोनों के अंदर फॉग लैंप लगवानी है, यहाँ पे कहीं बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप जो है खरीद सकते हो। और देखो इसकी फ्रंट ग्रिल नो डाउट बहुत बढ़िया लगती है, रेनो का लोगो भी बहुत बढ़िया लगता है। ये गाड़ी उसके कंपैरिजन में ज्यादा प्रीमियम है फ्रंट से। जैसे कि फेस लिफ्ट नाम है तो भाई फेस तो बदलना तय था। तो पहला अंतर फ्रंट फ्रंट के अंदर यहाँ पे आपको दिखने वाला है। दूसरा अंतर आपको दिखेगा बोनट के डिजाइन के अंदर। बोनट का जो साइज वगैरह है वो बिल्कुल सेम है, बट यहाँ पे जो कर्व दिया गया है, इसकी वजह से क्या हो गया है कि थोड़ा सा ये एसयूवी वाला फील आपको कहीं ना कहीं जो है देती है, तो वो चीज ध्यान रखना। जबकि अगर आप इस पे आते हो तो इस तरह इस पे जो है सिर्फ सिंपल जो लाइंस हैं वही देखने को मिल जाती हैं। सेंटर में आपको जो वॉशर है वो दिया गया है, जबकि इसकी बात करते हो तो यहाँ पे भी सेंटर में वॉशर आपको जो मिल जाता है। तो अंतर क्या है, फ्रंट लुक, बोनट का थोड़ा सा डिजाइन में अंतर। अब आगे बात करते हैं। अब देखो सेकंड बेस के अंदर यहाँ पे भी आपको इंडिकेटर्स मिल रहे हैं, इसमें भी आपको यहाँ पे सेम जगह पे इंडिकेटर्स दिए जा रहे हैं। बट अंतर आ जाता है व्हील्स का। यहाँ पे आपको स्टील व्हील का ऑप्शन मिलेगा व्हील कवर के साथ में। जबकि अगर आप इस पे आते हो तो भाई कुछ इस तरीके का सेटअप है, सिर्फ रेनो का लोगो है। ये भी कवर है ऊपर से, ऐसा नहीं है इसके साथ आएगा। तो यहाँ पे 25,000 एक्स्ट्रा देने के बाद भी आपको व्हील कवर जो है नहीं मिलेंगे, इस तरीके के मिल रहे हैं, तो वो चीज ध्यान रखना। फ्यूल स्मार्ट सीरीज वाले टायर मिलेंगे जो कि सीएट की तरफ से आते हैं। एक बार आप साइज देख लो, 165/80 R14। इसकी बात करोगे यहाँ पे भी सीएट के सेम फ्यूल स्मार्ट सीरीज वाले जो टायर है वो मिल जाते हैं। और इसका भी जो प्रोफाइल है वो बिल्कुल आपको सेम रखा गया है, 165/80 R14। तो ये चीज आप यहाँ पे देख पा रहे हो। इसके अंदर भी आगे की तरफ डिस्क ब्रेक, ABS CBD ये सारी चीजें मिल जाती हैं। अब दोनों में एक और मेजर फर्क आया है। अगर आप 25,000 यहाँ पे एक्स्ट्रा डालते हो तो भाई आपको स्टैंडर्ड 6 एयरबैग मिलेंगे, जबकि यहाँ पे सिर्फ 2 एयरबैग जो है दिए जा रहे हैं। अंदर जब लेके चलूंगा मैं आपको दिखा दूंगा। इसके जो मिरर्स हैं ये भी नॉन पेंटेड वाले हैं, इसके जो मिरर्स हैं वो भी नॉन पेंटेड वाले आपको जो दिए जा रहे हैं। यहाँ पे भी रूफ रेल्स नहीं है, इसकी बात करोगे तो यहाँ पे भी रूफ रेल्स आपको नहीं मिलते हैं। एंटेना देख लो, इसका भी एक बार आप एंटेना जो है देख पा रहे। इसके जो डोर हैंडल्स हैं वो मैट ब्लैक मिलते हैं, सेम इसके भी डोर हैंडल्स जो है मैट ब्लैक दिए जा रहे हैं। तो अंतर आपको मैं अब तक 3 चीजें जो है गिना चुका हूँ। पीछे की तरफ आ जाएं, पीछे से एक बार आप लुक वगैरह देखो भाई, आपको जो अंतर है वो दिखाई देने वाला है। लुक वगैरह एक बार मैं होल्ड करता हूँ, ये देखो दोनों में अंतर है। यहाँ पे रेनो का लोगो देखो, यहाँ पे रेनो का लोगो देखो, ट्राइबर की ब्रांडिंग देखो, ट्राइबर की ब्रांडिंग देखो, जहां पे ट्राइबर लिखा हुआ है उस वाली चीज को देखो। अंतर क्या है, लोगो का प्लेसमेंट का, ट्राइबर का जो फॉन्ट है उसके डिजाइन का, ब्रश एल्यूमिनियम फिनिश का। कैमरा जरूर से मिल जाता है, कैमरा उसके भी अंदर आता है। बट अगर आप लाइट वगैरह देखोगे तो इसकी लाइट एक बार होल्ड करके देखो और इसकी देखो,
लाइट वगैरह बिल्कुल सेम रखी है, कोई अंतर नहीं है। बट यहाँ पे एक एडवांटेज है कि रेनॉल्ट की जो ब्रांडिंग है वो मिल जाती है, जबकि अगर आप इधर देखोगे यहाँ पे कोई भी रेनॉल्ट की जो ब्रांडिंग है वो आपको नहीं मिलती है। ऊपर की तरफ स्टॉप लैंप मिल जाती है, सेम जो स्टॉप लैंप है वो यहाँ पे भी दे रखी है। बाकी सारी चीजें अगर ग्लास पे देखोगे तो सेम आपको लोगो वगैरह जो प्रोजेक्ट होते हुए दिख जाएंगे। और सेम अगर मैं आपको इसको भी दिखाऊं तो ये देखो भाई, सेम सारी चीजें, कोई अंतर आपको यहाँ पे जो है नहीं दिखने वाला है। और अब मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ, दोनों का बूट बटन दबाओ खुल जाएगा। यहाँ पे आपको 84 लीटर्स का बूट स्पेस मिलता है, दोनों के अंदर सेम है, कोई फर्क नहीं है। दोनों गाड़ियों की जो डायमेंशन है ना वो भी सेम रखे गए, सेम सीटिंग कैपेसिटी है। दोनों के अंदर स्पेयर टायर भी नहीं मिलते हैं, मिलता क्या है ये पंचर रिपेयर किट का ऑप्शन। सीट इस तरीके से कंप्लीटली बाहर आ जाती है, मान लो ये भी आपको निकालनी है तो यहाँ पे स्टेप दे रखा है। इसको अगर मैं खींचू इस तरीके से, देखो ये ऐसे जो है, और आप चाहो ना पूरी कंप्लीटली बाहर भी यहाँ पे जो है निकाल सकते हो। ऊपर की तरफ एसी वेंट्स मिल जाते हैं, फिक्स्ड जो ग्रैब हैंडल है वो दिए गए हैं, 3 पॉइंट सीट बेल्ट आपको मिल जाती है। यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे देखते हो यहाँ पे भी कुछ भी आपको जो है नहीं दिया जा रहा है, बट हेडरेस्ट एडजस्टेबल मिल जाते हैं। 50-50 स्प्लिट फंक्शन आपको दिया गया है। 5 सीटर में कन्वर्ट करना चाहते हो वो भी आप यहाँ पे जो है कर सकते हो। और अब दिखाता हूँ नए वाले के, कोई बदलाव नहीं है। बदलाव क्या है, यहाँ पे सबसे पहले तो देखो ओपनेबल ग्रैब हैंडल मिल जाते हैं, जो कि चौथा डिफरेंस आता है यहाँ पे। बाकी सारी चीजें, सीट का जो फैब्रिक है वो थोड़ा सा आपको अलग यहाँ पे यूनिक जो है लग सकता है। बाकी यहाँ पे भी सेम आपको पंचर रिपेयर किट का ऑप्शन मिलेगा, स्पेयर टायर यहाँ पे भी जो है नहीं दिया जा रहा है। और अब मैं आपको दिखाता हूँ ओल्ड वाले का एक बार इंटीरियर, फिर नए पे चलते हैं। आ जाओ इंटीरियर की तरफ। ये देखो भाई इसका इंटीरियर, सेंटर लॉकिंग का जो लीवर है वो यहीं पे दिया गया, डोर लीवर एक बार चेकआउट कर लो। मिरर्स का एडजस्टमेंट देख लो। स्पीकर्स की बात करते हो, 4 स्पीकर्स दे रखे हैं, फ्यूल कैप खोलना चाहते हो वो खोल सकते हो, 3 पेडल्स क्योंकि मैनुअल वेरिएंट है। और अंदर आ जाते हैं, अंदर बात करते हैं, अंदर आपको क्या कुछ दिया गया, एक बार हैजार्ड वगैरह को बंद कर देते हैं, एक बार आप इसका इंटीरियर वगैरह चेकआउट कर लो। रेनो का लोगो देखो, स्टीयरिंग व्हील का लुक एंड फील देखो, यहाँ पे जो 5वां मेजर डिफरेंस आएगा वो स्टीयरिंग के लुक के अंदर आने वाला है। बाय द वे रेनो का लोगो तो उसमें भी बदलेगा, तो वो चीज आप ध्यान रखना। बाकी एक बार मैं जो है इसकी चाबी बाहर निकाल लेता हूँ, इसको लगाते हैं इधर की तरफ, लगाओ इधर। और एक सेकेंड, अब आपको प्रॉपर यहाँ से प्लीज प्रेस करो, स्टार्ट कर लेते हैं। अब देखो भाई, स्टीयरिंग के अंदर अगर आप एडजस्टमेंट देखोगे तो सिर्फ जो टिल्ट का ऑप्शन है वो आपको यहाँ पे जो है दिया गया है। और ऐसी कुछ जो MID है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, जो कि मल्टीपल चीजें आपको जो है दिखा रही है। रेनॉल्ट की ब्रांडिंग सामने की तरफ भी मिल जाती है। स्क्रीन साइज ऑन हो चुका है, कैमरा देखोगे तो इस तरीके की जो कैमरा क्वालिटी है, ऑन होएगा, थोड़ा सा रुको, अब देखो, अब आपको दिख जाएगा। तो बहुत ही वड्डी क्वालिटी है, इसमें कोई ज्यादा क्लेम करने वाली चीज है नहीं। एडेप्टिव गाइडलाइंस वगैरह भी आपको जो है यहाँ पे नहीं मिलती है। बट ट्रैक्शन कंट्रोल, लॉक अनलॉक करने का ऑप्शन, मैनुअल AC के सारे कंट्रोल्स, यहाँ पे कुछ नहीं है। नीचे की तरफ ऑक्स एंड USB का पोर्ट, 12V का पावर सॉकेट, 5 स्पीड का गियरबॉक्स उसमें भी है, इसमें भी सेम ही दिया जा रहा है। स्पेस वगैरह देख लो, यहाँ से आप इसके फ्लो को कंट्रोल कर सकते हो, जो रियर में AC वेंट्स दिए जा रहे हैं उसको। बाकी डैशबोर्ड ऑल ब्लैक मिलता है यहाँ पे। नीचे की तरफ आपको बेज कलर का ऑप्शन जो है यहाँ पे दिया गया है। मिरर सादा मिलता है। लाइट की बात करोगे तो LED लाइट, यहाँ पे टिकट होल्डर, यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। बाकी फिक्स्ड ग्रैब हैंडल है, यहाँ पे भी आपको फिक्स्ड ग्रैब हैंडल आपको जो है दिए जा रहे हैं। मेन चीज सी एयरबैग देख लो, यहाँ पे जो एयरबैग की ब्रांडिंग है वो आपको नहीं मिलती है। चारों पावर विंडोज मिल जाते हैं, फ्रंट में 2, रियर में 2, इस तरीके से जो है दिया जा रहा है। लाइट वगैरह के कंट्रोल्स हैं, हाइपर्स वगैरह के जो कंट्रोल्स है वो आप यहाँ पे जो है देख ही पा रहे हो। ज्यादा कुछ ऐसा मेजर फर्क नहीं है। स्क्रीन साइज के लुक एंड प्लेसमेंट वगैरह का फर्क है, उसके अलावा स्टीयरिंग व्हील और लोगो का फर्क है बाकी, और हाँ एयरबैग वगैरह का फर्क है, और उसके अलावा तो ऐसा कुछ है नहीं। अब आ जाओ एक बार रियर और दिखा देता हूँ, रियर में क्या फर्क आपको देखने को मिलता है। ये देखो, डोर ट्रिम तो ऑलमोस्ट आपको सिमिलर सी मिलती है, कोई ज्यादा ऐसा मेजर अंतर है नहीं। बट एक बार फैब्रिक वगैरह की सारी चीजें देख लो। एडजस्टेबल हेड रेस्ट मिल जाते हैं, फर्क आता है सीट बेल्ट का। यहाँ पे बीच वाले के लिए लैप बेल्ट का ऑप्शन दिया गया, जबकि नए वाले में 3 पॉइंट सीट बेल्ट मिलेगी, दिखाऊंगा अभी। बाकी नीचे की तरफ यहाँ पे ISO 41 टैंकर्स भी नहीं है, वो वहां पे भी जो मिल जाते हैं, जो कि 8वां मेजर डिफरेंस जो यहाँ पे बनता है। और उसके अलावा ऐसा कुछ दिखाने लायक यहाँ पे है नहीं। AC वेंट्स वगैरह सेम जगह पे मिलते हैं, सीट को आगे पीछे मूव कर सकते हो, रिक्लाइन कर सकते हो, ये सारी चीजें स्टैंडर्ड आपको जो है मिल जाती हैं। और अब मैं आपको नए वाले का एक बार इंटीरियर दिखा देता हूँ। पहले तो इधर की तरफ आ जाओ, अंदर ही चल लेते हैं, चलो। चाबी को लगाते हैं इसकी जगह पे, ये भी स्टार्ट हो गई है देखो। इसके अंदर भी ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह सारी चीजें सेम मिलती है AC के कंट्रोल्स, बट USB-A पोर्ट एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है, जो कि वहां पे मिसिंग था। 12V का था वहां पे, यहाँ पे भी दिया गया है। इसका इंफोटेनमेंट का सिस्टम देख लो, बड़ा साइज मिलता है, पूरा टच बेस्ड है। कैमरे की क्वालिटी देखनी है तो कैमरे की क्वालिटी भी आप जो देख पा रहे हो, उससे थोड़ा सा ऐसा लगता है कि ठीक है प्लेसमेंट वाइज। बाकी वायरलेस एप्पल कारप्ले एंड ऑटो यहाँ पे मिल जाता है, जो कि वहां पे नहीं मिलता है। दूसरी चीज में फर्क है, यहाँ पे सिल्वर टच मिल जाता है, वहां पे ऑल ब्लैक डैशबोर्ड जो है दिया जा रहा है। मिरर सेम है, यहाँ पे लाइट भी सेम मिलती है, यहाँ पे माइक एक्स्ट्रा ऐड किया गया है, जो कि वहां पे मिसिंग था।
उसके अलावा यहाँ पे टिकट होल्डर वहां पे भी सेम था। यहाँ पे अगर आप बात करते हो ये भी सेम। तो नोवा जो डिफरेंस है वो माइक का है, तो वो चीज ध्यान रखना। बाकी और कुछ और लाइट कलर का इंटीरियर, फैब्रिक का फर्क आ जाता है। बाकी यहाँ पे भी पावर विंडोज वगैरह ऑलमोस्ट सिमिलर से आपको दिखते हैं। लाइट वगैरह के कंट्रोल्स, स्टीयरिंग के अंदर एडजस्टमेंट, सिर्फ टिल्ट मिलती है। लोगो वगैरह के अंदर फर्क, लेआउट थोड़ा सा स्टीयरिंग का अलग आपको जो है यहाँ पे दिखता है। और अब मैं आपको एक बार दिखाता हूँ रियर लुक। रियर लुक में क्या कुछ अंतर है, ये देखो। इसका एक बार एंटेने का साइज वगैरह देख लो, वो चीज। अब अंतर कहाँ आता है, तो मैंने आपको बोला था 3 सीट बेल्ट, ये चीज आप देख लो। नीचे की तरफ आइसोफिक 40 सीट एंकर्स आ जाते हैं। एयर बैग की जो ब्रांडिंग है वो देख पा रहे होगे, एसी वेंट्स देख लो। तो यही सब फर्क जो है आया है। ऑलमोस्ट 10 चीजों का अंतर आपको दिखेगा अगर आप 25,000 एक्स्ट्रा डालते हो इस नई वाले के ऊपर। और मेन बात आ गई वारंटी वगैरह की, तो वो भी एक बार मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले एक बार बोनट अनलॉक कर लेते हैं। 1 लाख किलोमीटर और 3 साल की जो स्टैंडर्ड वारंटी है वो दोनों के ऊपर सेम मिलती है। और इंजन दोनों के अंदर सेम जो है रखा गया है। ये देख लो भाई, इस तरीके का प्लेसमेंट है। ऊपर की तरफ इंसुलेशन, बैटरी का प्लेसमेंट, कूलेंट वगैरह डालना है वो डाल सकते हो, वॉशर डालना है तो यहाँ पे दिया गया। दोनों के अंदर सेम 76 bhp की पावर, 96 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क, दोनों गाड़ियां जो है सिमिलर निकालती हैं। और 21.5 का एवरेज कंपनी क्लेम कर रही है। 32 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है। तो ये 10 चीजों का अंतर आया है, पुराने से नए पे आते हो। और एक चीज मैं आपकी क्लियर कर देता हूँ, इस पे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आप स्टॉक यार्ड वगैरह में देखते हो, डीलरशिप से डीलरशिप प्लान करते हो, तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो 25,000 तो कंपनी की तरफ से है ही, बाकी अगर आप देखोगे तो 20-25,000 और मिल जाएगा। तो ये गाड़ी आपको सस्ती पड़ेगी, जहाँ पे 10 चीजें कम मिल रही है। नहीं लेना चाहते हो 25,000 डालो, आपको ज्यादा जो है वैल्यू फॉर मनी भी कहीं ना कहीं ये वाला वेरिएंट लगेगा। तो भाई यही था इस डिटेल्ड कंपैरिजन के अंदर। आप बताओ, आप नहीं लोगे पुरानी लोगे, कमेंट सेक्शन के अंदर। सो कर देते वीडियो के एंड। आई होप आपको वीडियो पसंद आई। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो।